आज हमने एक बात जानना है, रिकॉल करना है बस थोड़ा सा, इसके बाद हम टॉपिक में जाएंगे कि मान लो ये एक लाइन है और इसके पैरेलल में ये एक लाइन है, ऐसा मान लिया हमने हाँ कि ये एक लाइन है, इसके पैरेलल में ये एक लाइन है। हमने बोल दिया भैया यहाँ पे और यहाँ पे हम एक दो फिक्स पॉइंट लिए, ये लाइन पे हमने दो फिक्स पॉइंट लिए, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये दो फिक्स पॉइंट हमने लिया ए बी, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मान लो हमने ये वाले ए बी से एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, देखो ध्यान से, और एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, ये पैरेलल लाइन जा रहा है, एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, एकदम ध्यान से देखना, सॉरी बच्चे ऐसा नहीं ऐसा, एकदम ध्यान से देखना। हमने बोल दिया कि भैया ए बी सी तुम एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ए बी सी, और हमने बोल दिया भैया ए बी डी तुम एक ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ए बी डी। हम सबसे पूछ रहे हैं बच्चा कि मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और हमने इस लाइन पे दो फिक्स पॉइंट लिया ए और बी। हमने बोला भैया हम एक ट्रायंगल बनाए ए बी सी और हमने एक और ट्रायंगल बनाया ए बी डी। हम पूछ रहे हैं कि एरिया जो है ना ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इसके ग्रेटर देन होगा, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इक्वल होगा और तीसरा ऑप्शन है कि लेस देन होगा। क्या होगा देखो, ये ध्यान रखना है क्या कि भैया अगर याद रखना दो लाइन पैरेलल हो, ध्यान रखो दो लाइन पैरेलल हो और फिक्स पॉइंट हमने ऐसा लिया, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ये फिक्स पॉइंट हमने लिया मतलब बेस सेम कर दिया, और हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का बेस देखो क्या है ए बी है और हाइट भी सेम है। तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ इंटू बेस की जगह पे आ जाएगा ए बी और हाइट इसका देखो सेम है, ठीक है, हाइट सेम है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए हम हाइट को सीधा एच लिखते हैं, हाँ एच लिखते हैं। मान लो ये हाइट इसका एच है, ऐसा मान लिया हमने, हाँ कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इसका भी ए बी हो जाएगा और हाइट को हमने एच लेट किया है, तो ये देखो ये और ये दोनों इक्वल हुआ ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई कि भैया अगर एक दो पैरेलल लाइन हो उनके बीच में सेम बेस पे हम जितने भी ट्रायंगल बना ले, चाहे जितने भी ट्रायंगल बना ले, उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने सेम बेस से एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया, ये लाइन इक्वल पैरेलल जा रहा है, हमने सेम बेस से एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया, मान लो ए बी एफ हो गया, तो इसका एरिया भी सेम ही आएगा क्योंकि इसका बेस भी यही रहेगा और इसका हाइट भी एच ही रहेगा। हम मान लो इस पर एक और ट्रायंगल मान लो ऐसा बना रहे हैं तो इसका भी एरिया सेम ही आएगा, ए बी एन का एरिया भी सेम आएगा। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। तो दो लॉजिक, एक तो ये वाला कि पैरेलल लाइन में सेम कॉमन बेस में, ठीक है, हम कैसे भी कितने भी ट्रायंगल बनाएं उनका एरिया सेम होगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हाँ। और हाइट सेम है इसीलिए हम बोल सकते हैं, नेहा आपने सही लिखा था बच्चा, डिलीट मत करिए, अच्छा लाइन था आपका नेहा। हम तो कुछ बच्चे अच्छी लाइन लिखते हैं पर वो डिलीट कर देते हैं। देखो सेम हाइट है इसलिए पैरेलल लाइन है, सेम हाइट है कह सकती हो, ध्यान रखना सेम हाइट है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइंस का ऑब्जर्वेशन। सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सेम हाइट, मान लो ये एच है, हाँ सेम हाइट है इसलिए पैरेलल लाइन है, ये भी हमारी ऑब्जर्वेशन बनती है। तो दो ऑब्जर्वेशन लेके हम आगे बढ़ते हैं, एक तो ये वाला और एक एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अब हम जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट को डिस्कस करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमने डिस्कस किया था बीपीटी थ्योरम को, याद है ना सबको, बीपीटी थ्योरम। देखो ध्यान से सुनो, हमने डिस्कस किया था भैया बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक, देखो ध्यान से। और अच्छा इसका दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो पहला नाम तो हम यहां लिख दिए,
इसका एक और नाम है, हाँ बहुत फेमस नाम है, इसी को बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम, ध्यान रखना। अब हम आते हैं विजय जो बोल रहा था, पूछ रहा था, हाँ सर विजय जो बोल रहा था मुझे भी, हाँ बच्चे हम आ रहे हैं विजय के तो विजय ने बोला सर जी आपने बोला कि सर एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि हाइट अगर सेम होगा तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन होगा। हाइट अगर इसका भी अच्छी इसका भी अच्छी, मान लो सर जी इसका हाइट सेम ना हो तो क्या ये पैरेलल नहीं होगा? एकदम ध्यान से समझना बच्चा विजय, हाँ देखो ध्यान से, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों का हाइट सेम है। अब दोनों का हाइट सेम नहीं होगा वो किस कंडीशन में हो सकता है कि मान लो ये ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मान लो ये हाइट ऐसा, मान लो कि ये हाइट इतना है, देखो ध्यान से कितना है, इतना है, ये हाइट इतना है, मतलब यहां से लेके यहां तक आ रहा है। हमने बोला भैया हम हाइट ये पूरा लेंगे ऐसा हमने बोल दिया। तो अगर हम हाइट पूरा लेते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से, मान लो ये हाइट हम लेते हैं, हमने ये हाइट लिया, एक हाइट ये लिया और एक हाइट ये लिया, ऐसा लिया, देखो दोनों का हाइट सेम तो नहीं है। अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या होएगा, देखो ध्यान से, हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी, ये ऐसा कुछ होगा, देखो ध्यान से बच्चा, अगर हाइट सेम नहीं है ना तो ऐसा कुछ होगा। देखो ये दो लाइन है, देखो ध्यान से, ये दो लाइन है, ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में पहला हाइट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो मैंने हाइट जो है सेम नहीं है, वेरी कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ सबसे कम है फिर ज्यादा है फिर ज्यादा फिर ज्यादा है। तो लाइन किस टाइप का बन रहा है, इस तरफ अगर जाएं तो लाइन एक दूसरे से दूर जा रही है, इनफाइनेटली दूर जा रही है, कभी मीट नहीं करेगी। और अगर हम इस तरफ जाएं, ऐसे आए, देखो एक पॉइंट आ रहा है जहां पे ये मीट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर जा रही है। तो जब कभी भी हाइट सेम ना हो तो जो लाइनें होती है उनको हम इंटरसेक्ट करने वाले लाइन बोलते हैं। हाँ, उनको हम कह सकते हैं कि भैया तुम जो लाइन हो तुम इंटरसेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं जाके काटोगे, इंटरसेक्ट लाइन उन्हें हम बोल सकते हैं, इनको हम इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं। कब? जब हाइट दोनों के बीच में सेम ना हो। अगर हाइट सेम आया तो देखो ध्यान से, चाहे यहां बढ़ लो हाइट सेम है, चाहे यहां बढ़ लो हाइट सेम है, चाहे यहां बढ़ लो हाइट सेम है, तो ऐसा कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा है जहां पर ये एक दूसरे को काटे, ना इधर आ रहा है ना इधर आ रहा है। तो ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड वाले को इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हम समझ गए। अब टॉपिक में आते हैं बच्चा, आओ लो समझो। सारा जमाना इस टॉपिक में कंफ्यूज रहता है कि भैया हमको जो है ये बातें समझ में क्यों नहीं आती। अब हम जानेंगे कि भैया ये जो बीपीटी थ्योरम था ये था क्या, रिकॉल करते हैं चीजों के, भैया ये बीपीटी थ्योरम था क्या। देखो सुनो बच्चे, हम आप सबको पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं उसको ध्यान से सुनना। देखो बीपीटी थ्योरम कहता है कि भैया मान लो कि एक ट्रायंगल हो, मान लिया हमने, हाँ ऐसा हमने मान लिया। क्या मान लिया कि भैया एक ट्रायंगल है। अब ये कैसा ट्रायंगल है, तो मान लो, वापस से मानते हैं कि भैया तुम ए हो, भैया तुम बी हो और तुम सी हो, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी है। हाँ, ये हमारे बीपीटी थ्योरम कहता है कि भैया कोई भी एक ट्रायंगल हो उसके तीन साइड होंगे, हम जानते हैं यहाँ पे भी तीन साइड होंगे भैया, ए बी एक साइड होगा, बी सी एक साइड होगा और ए सी एक साइड होगा। किसी भी साइड के पैरेलल हम कोई भी एक लाइन मान लो ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो देखो मान लिया हमने कि हमने साइड ए बी के पैरेलल में एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, हाँ इसको नीचे लेते हैं, फर्दर कंस्ट्रक्ट करने में सुविधा होगा। मान लो ये ऐसा हमने क्या किया, एक लाइन जो है ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया। ये बीपीटी थ्योरम ही कहता है कि अगर हम किसी भी एक ट्रायंगल ए बी सी के किसी भी एक साइड, जैसे कि ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करता है कि
जिस साइड के पैरेलल, मतलब कि ए बी साइड के पैरेलल हमने जो लाइन लिया है, ये लाइन क्या करता है कि इस ट्रायंगल के बाकी जो दो बचे हुए साइड है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इसको दो अलग अलग पॉइंट पे कट करते हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हैं। मान लिया हमने कि वो जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो ये है और ये है। देखो AC को यहां पे काटा, BC को यहां पे काटा। मान लिया हमने ऐसा कि भैया ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो बीपीटी थ्योरम यही कहता है कि बच्चा अगर PQ जो है वो पैरेलल हो AB के, ठीक है ना, तो ध्यान रखो ये बाई ये इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन। समझो बात को, साइड्स के जो रेशियो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अब ये बात कहने का मतलब क्या है, इसको समझो। देखो CP देयरफॉर CP बाय PA इक्वल टू CQ बाय QB अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। बीपीटी के हिसाब से हमने ये प्रूफ करना है। हाँ देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं भैया कि CP, ठीक है ना, बाय ये वाला PA, CP बाय PA इक्वल टू CQ बाय QB, ये हमने प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, आपको ये लॉजिक ध्यान रखना है। देखो ये बाय ये इक्वल्स टू दिस वन बाय दिस वन, ये ध्यान रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज हमने प्रूफ करना है। अब भैया ये हम प्रूफ करेंगे कैसे? हाँ मैटर यही है कि हम ये प्रूफ करेंगे कैसे। तो देखो ध्यान से सुनना, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर में आता है। तो इसको प्रूफ करना बहुत ज्यादा ही आसान है, अगर समझ में आ गया, नहीं आया समझ में तो उतना ही टफ है। देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो बातें बताते हैं ना उसको ध्यान में रखो। हाँ देखो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है। क्या चीज करना है प्रूफ? ये प्रूफ करना है ना। ये तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया इसमें एक बात आई CP वाली, हमने देखा भैया CP कहाँ है, यहाँ है। एक बात आई PA वाली, हमने देखा भैया PA कहाँ है, PA यहाँ है। एक बात आई CQ वाली, CQ कहाँ है, तो यहाँ है। और एक बात आई QB वाली, QB कहाँ है, यहाँ है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब हम कुछ लाइनें लिख रहे हैं, उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। हाँ बच्चा एकदम ध्यान से देखो, हम जो बातें लिखने वाले हैं ना उसको ध्यान देखो। तो सुनो, अब क्योंकि हम ये CP है ना, तो हम बोलेंगे भैया ये CP साइड जो है ना, ये किस ट्रायंगल का अंदर आता है। देखो ध्यान से, CP जो साइड है, CP जो है ना वो कि कौन सा ट्रायंगल, ऐसा कौन सा ट्रायंगल हम बनाएं जिसमें CP आ जाए एक साइड के हिसाब से। तो देखो सुनो बच्चा, ये जो है PC जो है ना, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इसको देखें, मतलब PCQ बोल लो या CPQ बोल लो, हमारी मर्जी आपकी मर्जी। CPQ मान लो, हम लिखते हैं क्या कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या CPQ, ये ट्रायंगल हम लेते हैं। हाँ क्या CPQ। देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ना CPQ, इस ट्रायंगल में CP एक साइड है। हमने क्या बोला भैया, हम एरिया निकालते हैं, हम जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम निकाल के देखते हैं कि होता क्या है। हाँ ऐसे ही हम निकाल के देख रहे हैं कि होता क्या है। देखो ध्यान से, हमने बोला क्या कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, हम ऐसा लिखें तो अब देखो यहाँ पे बताओ कि एरिया क्या हो सकता है, एरिया निकाल सकते हो क्या? देखो ध्यान से, हमने आपको बताया कि भैया एक ट्रायंगल है CPQ, इसका एरिया कैसे निकालोगे? क्या इसमें आपको लगता है कि किसी चीज की जरूरत है एरिया निकालने के लिए? बताओ तो, कुछ मिसिंग लगता है इसमें? बताइए। हाइट नहीं है। हाँ दिमाग को एक बात हमने बताया भैया हाइट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, जरूरत पड़ा ना कंस्ट्रक्शन का। हाँ हमने जरूरत पड़ गया किसी चीज का, तो हाइट कैसे? देखो हमेशा ध्यान रखो, हमने क्या बताया कि ये क्या है, CP एक बेस है। अब हम हाइट लेंगे कैसे? तो हमने बताया कि भैया CP एक बेस है, इस बेस का ठीक सामने अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वो क्या है? बताइए। CP बेस का जो सबसे अपोजिट वाला वर्टेक्स है वो कौन सा है? बताओ। देखो ध्यान से, डायग्राम को देखो और बताओ। ये हम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। ये क्या है? ये हमारा एक ट्रायंगल CPQ या फिर PCQ का एक साइड है। इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? Q होगा। हम क्या करेंगे ना, अब देखो ध्यान से, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम Q से इस वाले साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। और ठीक इसी तरीके से हम यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ देखो ध्यान से, ऐसा। और साथ में हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मीट करते हैं। अब इसकी जरूरत क्या आएगी आगे समझ जाओगे बच्चा। इसको हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ देखो हमने मीट किया और साथ में हमने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मीट किया। हाँ
मिला दिया। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है करने में, कर सकते हैं ना। देखो यहां तक बात सबको समझ में आ रही है ना कि भैया हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ये यहां से यहां का, और हमने क्या किया यहां से यहां का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। ये क्यों लिया आगे आप समझोगे। साथ में हमने क्या किया कि हमने इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मीट कर दिया, और साथ में बी वाले पॉइंट को और पी वाले पॉइंट को मीट कर दिया, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया। रिपीट करते हैं, सुनो ध्यान से। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी के पैरेलल में एक लाइन ये ड्रॉ किया। अब ये लाइन ए सी को पी पॉइंट पे काटा और सी बी को क्यू पॉइंट पे काटा। हमने क्या किया, हमने बोला भैया बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि भैया अगर पी क्यू ए बी के पैरेलल हो तो सी पी बाई पी ए इक्वल टू होता है सी क्यू बाई क्यू बी की। ये थ्योरम कहता है, यहां तक हमने कुछ सोचना नहीं है, बस जियो का त्यों लिख देना है, ये वाली बात। अब हमने यही चीज को प्रूफ करके दिखाना है। हम कैसे प्रूफ करेंगे उसके लिए हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। हमने बोला कि भैया हमने देखा यहाँ पर सीपी लिखा है, तो सीपी कहाँ है, यहाँ है विजय। अब ये सीपी किस ट्रायंगल के अंदर आता है, तो अगर हम ट्रायंगल सी पी क्यू ले तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा सीपी। हमने बोला भैया हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल सी पी क्यू का, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू हम निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो बेस तो हम ले लेंगे सीपी क्यू, लेकिन हाइट क्या लेंगे, तो हाइट निकालने के लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था, और वैसे आप सबको ये आता ही होगा, बेसिक सी बात है बच्चा, कि बेस के ठीक सबसे अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होता है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसी को हाइट बोलते हैं। देखो हमने बोला भैया ये सीपी क्या है, बेस है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, क्यू है। हमने क्यू से एक कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया, किसके ऊपर, इसके ऊपर। हाँ ये जो पूरा साइड है ना सीपीए, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये वाला पॉइंट हमारा C है, ये वाला पॉइंट हमारा P है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ही तो है ना, कुछ ऐसे था ना, ऐसे हमने इस पे परपेंडिकुलर लिया है ना ये। तो देखो ध्यान से, अगर हम ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं और ये वाला पॉइंट क्या है, A है, देखो ध्यान से APC है, तो देखो ध्यान से हमने ये क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया, ये क्या है, Q है, और इसको कुछ भी नाम दे दो। चलो हम मान लेते हैं कि इसको हम क्या नाम देंगे, ये जो है ना इस पॉइंट को हम चलो E देते हैं, और इस पॉइंट को हम F देते हैं, हमने अपने मन से नाम दे दिया। देखो ध्यान से, तो ये हमारा F हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, तो हम क्या पाए कि भैया ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है किस पे, CF पे, या फिर CA पे बोल रहे हैं, CP पे या फिर CA पे। भैया पूरा का पूरा एक लाइन ही तो है, तो ये परपेंडिकुलर तो पूरा लाइन पे होगा ना। तो यही चीज हम बताया कि ये परपेंडिकुलर हम क्यों लिए, हाइट निकालने के लिए। हाइट क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं। इतना हम पढ़ाए, यहां तक समझ में आया। तो देखो सुनो बात, हम आते हैं विजय तक, विजय पे आते हैं, और विजय बताएंगे हमें। विजय को हमने कहां तक बताया था, विजय को हमने बताया था कि कैसे हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, ये वाला, हाँ QE लिए, ठीक है, यहां तक हम बताए थे, ठीक है ना। अब समझना विजय, हमने क्या किया बच्चा, सीधे कंस्ट्रक्शन किया है। हमने CQ के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P वाले पॉइंट से इस वाले CQ के ऊपर में, या फिर ये पूरे के पूरे लाइन के ऊपर में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PF। साथ में हमने पॉइंट P और B को मिला दिया और एक Q को मिला दिया। हमने बस कर दिया ऐसे कंस्ट्रक्शन। क्या दिक्कत है करने में, क्यों किया आगे समझोगे, अभी नहीं आगे समझोगे। यहां तक हम समझ गए हैं। देखो हम फिर से बता रहे बच्चा, कुछ नहीं है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम बोल रहे बच्चा कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल में साइड AB के ऊपर हमने ये एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है ना, और ये पैरेलल लाइन साइड AC को P पॉइंट पे कट किया और साइड CB को Q पॉइंट पे कट किया। मतलब PQ जो है वो पैरेलल है AB की, देखो यहां में लिखा है। तो बीपीटी थ्योरम कहता है क्या कि भैया साइड्स का जो रेशियो होगा ना, ठीक है, जिस साइड के पैरेलल हमने लाइन लिया है, इस साइड को छोड़ के जो ट्रायंगल के दो बचे हुए साइड हैं, ये दोनों, इनका जो रेशियो होगा ना, साइड का रेशियो, वो सेम होगा। मतलब CP बाई PA ये इक्वल टू होगा CQ बाई QB के। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ करके दिखाना है बच्चा। अब ये प्रूफ करने के लिए हमने किया क्या किया, देखो निकाल दो ध्यान से कि हम क्या कर रहे हैं, किसको बेस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ सोचने का जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना ध्यान रखो।
हमने क्या किया, पॉइंट ए से क्यू को ऐसे मिला दिया और पॉइंट पी से बी को फिर ऐसे मिला दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जरूरत पड़ेगा तो हम एक बार फिर से इसको पढ़ाएंगे, एक क्लास और ले लेंगे इसका, लेकिन इसको 100% अच्छे से समझ के जाओ, ठीक है ना। तो हमने बस कंस्ट्रक्शन किया, हाँ कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है कि भैया हमने ए पॉइंट से क्यू पॉइंट को मिला दिया और बी से पी को मिला दिया। अब सर इसमें समझ में नहीं आने वाली कोई बात नहीं है, हाँ हमने मिलाया है, बस कंस्ट्रक्ट कर दिया है। देखो एक ट्रायंगल ऐसा है, ये बातें ऐसी हैं, ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है। हम देखो ए क्यू को मिला दिए और बी पी को मिला दिया। अब इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। हाँ तो अब क्या कर रहे हैं हम, पहला कंस्ट्रक्शन तो ये किए, अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि देखो ध्यान से, ये पॉइंट सी है, हमने पॉइंट पी से सी क्यू या सी बी के ऊपर में, हाँ देखो सी बी के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट पी से, और हमने बोल दिया भैया तुम पॉइंट एफ हो, और हमने पॉइंट क्यू से सी ए के ऊपर, मतलब कि ये वाले साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, और हमने बोल दिया भैया तुम जो पॉइंट हो वो क्या हो, ई हो। बस ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसको आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये करना है, ध्यान रख लो इस चीज को। अब बताओ यहां तक की बात अगर आप सबके समझ में आ गई है तो क्या हम आगे बढ़े, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ भी बोलेंगे सब बाउंस हो जाएगा। हाँ इसलिए बोलो क्या हम आगे बढ़े बच्चा, बताइए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, दिमाग से सब निकाल दो, ये रे हटो रे, हम फिर से बोल रहे हैं बच्चा, दिमाग से सब निकालो, और हम जो बोल रहे हैं इसको फिर से सुनो। देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि भैया ए बी सी तुम एक ट्रायंगल है। देखो फिर से बोल रहे हैं, नए सिरे से शुरू करो, अभी तक जो भी बताए सब निकाल दो, सब खत्म, हटो हरे हटो हरे। हाँ और अब दिमाग को खाली करके सिर्फ क्लास को सुनो ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि भैया ए बी सी तुम एक ट्रायंगल, देखो हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाए, देखो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इतना ही सुनना है और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो ध्यान से, एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं, हाँ एक पैरेलल लाइन ले रहे हैं, साइड ए बी के पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं, हाँ यहां लेते हैं, एक पैरेलल लाइन हमने लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये जो पैरेलल लाइन हमने लिया, ये इस साइड AC को और इस साइड BC को दो पॉइंट पे काटा, वो पॉइंट है ये P और ये है Q, ठीक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि भैया अगर ये जो PQ लाइन है ना, PQ लाइन ये पैरेलल हो AB लाइन के, देखो इसको देखो ध्यान से, PQ अगर पैरेलल हो AB लाइन के, तो बीपीटी थ्योरम कहता है कि भैया CP मतलब कि ये वाला बाई PA मतलब कि ये इक्वल होगा CQ मतलब कि ये वाला बाई QB, ये वाला। ये बातें हमने यहाँ पर लिख दी हैं, ये हमने पता है, ये हम जानते हैं, हमको यही प्रूफ करना है कि भाई CP बाई PA ये इक्वल होगा CQ बाई QB की। आप देखो सुनो ध्यान से, अब हम जो बोल रहे हैं उसमें दिमाग लगाना ही नहीं। हमने बोला कि भैया एक पॉइंट A है और ये Q है, इसको मिला दो। अब क्यों मिलाए, हाइट बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, नहीं सोचना है, मिला दिया, अच्छी बात है सर, मिला दिए, कंस्ट्रक्ट कर दिए। हाँ दूसरा P और Q को मिला दो, अच्छी बात है सर, हम मिला दिए। हाँ यहाँ पर दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, मिलाना था मिला दिए। हाँ अब इसमें क्या है, अब दूसरा क्या करोगे, ये जो Q पॉइंट है यहां से ये वाले साइड के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ऐसे कर दिए सर, फिर से कोई दिमाग नहीं, हाइट वाइट बेस के चक्कर में नहीं जाना है। हाँ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया और इस वाले पॉइंट P से हमने इस वाले साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया, ऐसा। और हमने बोल दिया कि भैया तुम हो पॉइंट E और तुम हो पॉइंट F। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है अपने मन से, इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। इतनी ही बात आप सबको दिमाग में रखनी है, बाकी वो सारी बातें निकाल दो, नहीं तो फिर से डाउट आएगा। और बोलो क्या इतनी बात दिमाग में है, हम आगे बढ़े, जल्दी से हाँ रिप्लाई करो, यस, लंबा चौड़ा लिखना मत, सीधे बोलो यस। क्या इतनी बातें आपके दिमाग में है, बताओ बच्चा फटाफट। ये बातें जो हमने यहाँ लिखी वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ इसलिए इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान से देखो। हमने बोला भैया तू हट जा, अब देखो सुनो, अब जो बोल रहे हैं इसको फिर से ध्यान से सुनना, फिर से दिमाग मत लगाना। हाँ देखो हम बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा है, CP लिखा है। हमको अब सोचना है कि भाई ये जो CP है ये किस ट्रायंगल के अंदर बनेगा, तो हम बोले भैया CPQ में बन सकता है। किस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से CPQ में, देखो
अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू क्या होगा विजय? बहुत ही आसान सी बात है, बच्चा रिप्लाई करिए, विजय रिप्लाई करिए और सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। अब सर एरिया आप सीपीक्यू का ही क्यों निकाल रहे हो? तो बच्चा वो हम आपको बता रहे हैं, इसको हिंट करने के लिए दिमाग को यहां से बताओ कि भाई सीपी है ना, तो चलो कोई नहीं, सीपी किस साइड में आएगा, किस ट्रायंगल में आएगा, सीपीक्यू में आएगा। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू। ये क्या होगा? हम जानते हैं कि भैया फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से, हाफ का हाफ रहेगा, बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सीपी ले रहे हैं ना, बेस तो सीपी ही ले रहे हैं, ये सीपी बेस होगा, तो बेस की जगह पे आ गया सीपी। और देखो हाइट क्या होगा, सुनो बच्चे, हाफ हमारा ये हो गया, बेस हमारा सीपी हो गया, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला क्यूई हो गया। अब समझ में आया कि हमने भैया क्यों ये क्यूई परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया था, इसीलिए किया था। ऐसा करते आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या है, पीए है ना, तो अब फिर से निकालोगे क्या कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये पीए किस में है, देखो ध्यान से, ये पी यहां है, ये ए यहां है, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ध्यान से, पी ए और ये वाला अगर हम ले क्यू, देखो ध्यान से, पी ए और ये वाला ले अगर हम, तो क्यू आएगा। देखो अगर हम ट्रायंगल पी ए और क्यू लेते हैं, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू क्या हो जाएगा, देखो पी ए और क्यू क्या हो जाएगा, बताइए सारे बच्चे, देखो और बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। वही वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ की जगह पे आ जाएगा हाफ, अब बेस और हाइट की जगह पे क्या लिखिए, जल्दी बताइए। हमने आप सबको इसके पहले वाले क्लास में जो पढ़ाया था बच्चा, वहां पर हमारा कुंदन भी था, पीबी, हाँ वहां पर हमारा कुंदन भी था, वहां पर हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भैया जब भी हाइट निकालना है तो इतना ध्यान रखो, बेस का सबसे अपोजिट वाला, देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है ऐसा, ये एक ट्रायंगल है ऐसा, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें अगर मान लो ए बी बेस है, तो ए बी बेस का सबसे अपोजिट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स सी हो जाएगा। तो जब भी इस ट्रायंगल का हाइट पूछा जाएगा तो ध्यान ये रखना है कि बेस जो है उसको फर्दर एक्सपेंड कर दो, और इस बेस के ऊपर में उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर दो, और यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, मान लो ये ई है, यही सी इसका हाइट होगा। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ठीक है सारे बच्चे, यहां पर क्या है, यहां पर है पी ए क्यू, क्या है देखो ध्यान से, पी ए क्यू, ठीक है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि भैया एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, कैसा, ये आया ऐसा और ये गया ऐसा और ये गया ऐसा। तो हम देखें कि भाई यहां पर पी ए क्या है, बेस है, ये क्या है, पी ए बेस है, पी ए बेस है, मान लो ये पी ए बेस है, ये पी है और ये ए है, पी ए बेस हो गया। पी ए बेस का सबसे अपोजिट वर्टेक्स क्या है, देखो ध्यान से, क्यू है, पी ए बेस का सबसे अपोजिट वर्टेक्स क्या है, मान लो ये वाला क्यू है, ये वाला। तरीका क्या है हाइट निकालने का, हाइट निकालने का तरीका यही है कि सबसे अपोजिट वर्टेक्स से पीए को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, पीए को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, मान लो यहां पे एक्सपेंड कर दिए हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स है ना, तो यहां पर हमने एक्सपेंड कर दिया, देखो ध्यान से, ये तो एक्सपेंड ही हुआ है ना, पीए एक्सपेंड हो गया है इस तरफ, और सबसे अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो इस बेस के ऊपर में, तो ये बेस है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से ही लिया गया है, और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, हाइट होगा, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहां हाइट हो जाएगा क्यू ई, बेस क्या हो जाएगा पी ए, तो हाफ इंटू पी ए क्या है, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा क्यू ई। बताओ आप समझ में आया, ये लॉजिक लगाओ, देखो ये बहुत तगड़ा है, हमने इसलिए पिछले क्लास में इसको पढ़ा दिया था, हाँ ध्यान रखना, सबको समझ में आ रहा है, आप समझ में आया, बहुत अच्छा। तो देखो ये बहुत ही की पॉइंट है, हाँ ये हमारा की पॉइंट है। अब चलो अब देखो ध्यान से, हमने ये दो बात किया कैसे, हमने ये दो बात किया, ये वाला सीपी को देख के और ये वाला पीए को देख के, कि भैया सीपी कहां से आएगा, सीपी आएगा सीपी क्यू ट्रायंगल से, तो हमने सीपी क्यू ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अच्छा भैया पीए कहां से आएगा, तो पीए आएगा कौन सा ट्रायंगल से, पीए क्यू से, तो हमने ये निकाल दिया। अब बचा क्या, यहां पर देखो ध्यान से, सी क्यू बचा। अब वापस ये सी क्यू कहां से आएगा, तो सीपी क्यू ट्रायंगल से तो आ जाएगा इस ट्रायंगल से
CQ भी तो आएगा। अगर ट्रायंगल CPQ से CP आ रहा है तो CQ भी तो यहीं से आएगा। देखो ध्यान से, ये कैसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, ये P है, ये Q है, ये C है। तो अगर ट्रायंगल CPQ ले रहे हैं ना, CPQ, ट्रायंगल CPQ में CP भी मिल रहा है, ये वाला भी मिल रहा है और CQ भी मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ CQ लिखा हुआ है इसलिए वापस हम CPQ में ही ये वाली बात देखेंगे और लास्ट हमारा बच जाएगा QB। तो QB को हम देखते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा हटो रे, देखो अब हम क्या करेंगे ना, वापस लिखेंगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। कहां लिख दें, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। वापस इसी को CP और Q में। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, वापस से हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। अब ये बताओ तो क्या होगा, सब देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखो ध्यान से, ये वाले जब ट्रायंगल हम लिए थे तो यहाँ पे बेस किसको लिए थे, CP को लिए थे, इसको। और ये वापस से जब हम CQ को देख रहे हैं तो बेस हम लेंगे CQ को। तो फॉर्मूला में बेस क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, बेस आ जाएगा हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या आएगा CQ। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट बताइए सिर्फ आप लोग, हाइट क्या हो जाएगा बताओ बच्चा, जल्दी से हाइट क्या हो जाएगा बताइए। अच्छी बात है क्या कि भैया हम अगर CQ को बेस माने तो CQ का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, P है। तो P से इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, PF है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चा, यहाँ पर सीधा लिख दोगे PF, हाइट हो जाएगा PF। ये हो गया। लास्ट क्या बच्चा QB, तो यहाँ लिखोगे क्या भैया, एरिया ऑफ। अब देखो QB कहाँ है, QB यहाँ है। तो ट्रायंगल क्या ले सकते हैं हम, QBP। ये वाला ट्रायंगल अगर देखे ध्यान से, देखो इसको देखो, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP। ये क्या हो जाएगा, हाफ। बेस क्या लोगे, क्योंकि QB है तो QB को ही बेस लेना है हमें, हाफ इंटू QB इंटू। अब देखो हाइट क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, बेस है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये वाला पॉइंट P है। और इस बेस को अगर हम फर्दर यहां एक्सपेंड करते हैं तो वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे, PF लेंगे। तो यहां पर हाइट क्या आ जाएगा बच्चा, PF आ जाएगा। ये बातें हमने कर ली। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्योंकि ये CP से निकाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, और ये PA से निकाले हैं, और CP और PA जो है बटे में है। तो अगर हम इन दोनों का बटा निकालें, देखो ध्यान से यहां पे देखो, हाँ हम इससे कर रहे हैं, हाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ यहां लिख रहे हैं बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ। अब भैया ऊपर वाला क्या है, ये हाफ इंटू CP इंटू QE, हाफ इंटू CP इंटू QE डिवाइडेड बाय ये वाला क्या है, हाफ इंटू PA इंटू QE। अब देखो ध्यान से, ये वाला QE और नीचे वाला QE कट हो गया, हाफ हाफ कट गया, बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा CP बाई PA। और इसी को मान लिए हम इक्वेशन फर्स्ट। देखो हमने जो किया है। अब इसके बाद ये वाला जो है, ये वाला एरिया हम कहां से लाए हैं, CQ से लाए हैं, और ये वाला एरिया कहां से लाए हैं, QB से लाए हैं। तो दोनों भी बटे में है, तो इन दोनों का भी हम बटा निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, क्या हम लिखें, अगर एरिया क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ ये वाला, हाँ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल Q, एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP इक्वल्स टू, ये क्या है, हाफ इंटू CQ इंटू PF डिवाइडेड बाय ये क्या है, हाफ इंटू QB इंटू PF। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या होगा, PF कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे, CQ बाई QB। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब लास्ट एक और ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद ये पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। वो ये है बच्चा कि ध्यान से देखो, क्या देखोगे ध्यान से, AB अगर लेना, ये वाला लाइन AB और ये वाला लाइन को अगर हम देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। और इन दोनों पैरेलल लाइन में अगर ये वाला P और ये वाला Q को अगर हम सेम एक बेस माने, तो ये जो ट्रायंगल बना है ना PAQ, हमने क्या लिया है यहाँ पे, PAQ ट्रायंगल लिया है ना, ये वाला ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ये और दूसरा ट्रायंगल यही सेम बेस PQ पे कौन सा बना है, ये PQB वाला कहीं पे बना है ना, देखो कहाँ था रे भाई, QBP, देखो QBP मतलब कि ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आती है, देखो ध्यान से, यहां से हमारी ऑब्जर्वेशन आती है कि भाई
क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू, हाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू, ये वाला एरिया बराबर होगा इसके, इक्वल टू क्या, ये क्यू बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी। उसका लॉजिक क्या है, वही दो पैरेलल लाइन के में अगर हम एक बेस फिक्स लिए, इसमें कितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे आपका आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो ये एक पैरेलल लाइन है, यहां हमने क्या किया, पी क्यू एक बेस को फिक्स कर दिया पी क्यू। अब एक ट्रायंगल बना दिए हम ऐसा, देखो हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, यही तो बना है ना पी ए क्यू, देखो पी ए क्यू ऐसा ही तो बना है ना, थोड़ा सा लेंथ उसका बड़ा हो गया। हाँ, दूसरा बनाया पी क्यू बी, मतलब कि ऐसा देखो ध्यान से। हाँ, एक ट्रायंगल बनाया ये और एक ट्रायंगल बनाया ये, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, यही लाइन हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसी लाइन का हम यूज करेंगे, देखो ध्यान से। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी ए क्यू है, ये इक्वल है क्यू बी पी के। नीचे में देख रहे हैं कि भैया क्यू बी पी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी पी, मतलब ये वाला ये इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू के। हाँ देखो ध्यान से, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब अगर इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें तो क्या होगा, अब इस पे कुछ नहीं करना है हमको, अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन में जाना है, हमको यहां तक पहुंचना है। हाँ, हम करेंगे कुछ नहीं, हम देख रहे हैं भैया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू, दो इक्वेशन हमारे पास है, एक तो ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है। हम क्या करेंगे ना भाई, यहाँ पे जो ट्रायंगल क्यूबीपी है ना, ये वाला देखो, ये क्यूबीपी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूबीपी जो है ना, ये इक्वल है इसके, तो हम ये पुट करेंगे ला के यहाँ पे, देखो ध्यान से हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये वाला लाइन ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू, मतलब इसके बदले में ये लिख सकते हैं हम। देखो बच्चा ध्यान से, तो नई बात हमारे सामने क्या आएगी कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दे इससे, देखो ध्यान से, अगर हम इसके रिप्लेसमेंट में ये लिख दे तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू, मतलब कि ये वाला, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू, मतलब कि ये वाला, इक्वल्स टू हमारे पास ये बातें हैं। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपी क्यू कहाँ है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, सीपी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू, मतलब कि ये वाला, ये क्या है, ये सीपी बाय पी ए है। तो हम इस टोटल के रिप्लेसमेंट पे, इस टोटल के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं बच्चा, सीपी बाय पी ए इक्वल टू ये सी क्यू बाय क्यू बी। अब देखो यही तो हमने प्रूफ करना था, देखो कहा गया सीपी बाय पी ए इक्वल टू सी क्यू बाय क्यू बी, ये हमारा प्रूफ हो गया।